गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में पादप वृद्धि तथा परिवर्धन नामक जो अपना चैप्टर था वो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में वृद्धि की प्रावस्थाओं तक का अध्ययन हम कर चुके थे। हमने देखी थी कि वृद्धि की एक तो विभजोतक प्रावस्था होती है, एक दीर्घीकरण प्रावस्था होती है और एक परिपक्वन प्रावस्था। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो विभजोतक प्रावस्था होती है उस प्रावस्था के दौरान जो केवल है वो सिर्फ क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। विभजोतक प्रावस्था के दौरान केवल किस में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में। फिर जो दीर्घीकरण प्रावस्था होती है उस दीर्घीकरण प्रावस्था में सर्वाधिक वृद्धि देखी जाती है कि पादपों में सर्वाधिक वृद्धि की कौन सी प्रावस्था में होती है, दीर्घीकरण प्रावस्था में। और एक पादप जो होता है उस पादप में सर्वाधिक कोशिकाएं जो देखने को मिलती हैं वो कोशिकाएं कौन सी अवस्था में देखने को मिलती हैं, परिपक्वन प्रावस्था में। परिपक्वन अवस्था में सर्वाधिक कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो अब जो है इसके पश्चात अपन बात करेंगे कि वृद्धि के प्रकार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों वृद्धि के प्रकार। वृद्धि के प्रकार। तो देखो बच्चों, वृद्धि के प्रकारों की बात करते हैं तो वृद्धि दो प्रकार की होती है। वृद्धि दर के आधार पर। किस आधार पर? वृद्धि दर के आधार पर। तो पहला होगा इसमें वृद्धि के प्रकार जो हैं वो दो बताए मैंने आपको। पहली होती है अंकगणितीय वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि और दूसरी जो होती है वो होती है ज्यामितीय वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि दो प्रकार हैं वृद्धि के। तो पहले बच्चों हम पढ़ेंगे अंकगणितीय वृद्धि के बारे में, फिर देखेंगे हम ज्यामितीय वृद्धि को। तो देखो, अंकगणितीय वृद्धि के बारे में जब अपन पढ़ते हैं अंकगणितीय वृद्धि में, तो इसमें आता है कि जब वृद्धि एक निश्चित दर से होती है, जब वृद्धि एक निश्चित दर से होती है, दिए गए समय में जो वृद्धि जो है वो किससे होती है, एक निश्चित दर से वृद्धि होती है। तो क्या होता है, देखो ये कोशिका, इससे बनी ये दो कोशिकाएं, इन दो में से एक तो आगे विभाजित होगी और एक कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, परिपक्व। एक तो जो है वो आगे क्या होगी, विभाजित होगी और एक जो है वो क्या हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो ये जो कोशिकाएं हैं ये जो कोशिकाएं हैं ये परिपक्व है। ये तो चली गई परिपक्वन अवस्था में। और ये जो है ये कोशिकाएं, इनमें क्या हो रहा है,
विभाजन। यानी कि बच्चों एक बात तो क्लियर है कि अंक गणितीय वृद्धि के दौरान वृद्धि और परिपक्वन साथ साथ होगा। वृद्धि भी चलती रहेगी और साथ में परिपक्वन भी होता रहेगा। जैसे देखो, ये मान लीजिए ये एक कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन हुआ तो एक से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। एक से कितनी कोशिकाएं बनी? दो। और फिर दो कोशिकाओं से में से एक कोशिका तो क्या हो जाएगी भाई? इन दोनों में से एक तो क्या होगी? परिपक्व है। इन दोनों में से एक तो क्या हुई? परिपक्व। तो एक तो क्या हो जाएगी? ये परिपक्व, और ये एक में विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनी। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों में से एक परिपक्व हो जाएगी और एक क्या होगी? आगे विभाजित होगी। तो देखो, ये एक तो पहले से परिपक्व है, ये तो ये वाली है। अब ये वाली परिपक्व हो जाएगी, ये वाली क्या होगी? परिपक्व। और ये आगे क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। एक, दो, तीन और दो, पांच। ये हो गया। तो देखो, ये परिपक्व हो गई, ये परिपक्व हो गई, और इधर ये क्या हो गई? परिपक्व हो गई। अब इसके पश्चात ये जो है इसमें जो है वो क्या होगा? विभाजन। तो इससे कितनी कोशिकाएं बन गई? दो। तो देखो, यहां नंबर ऑफ कोशिका कितना? एक। ये कितनी कोशिकाएं? दो। ये कितनी कोशिकाएं? तीन। ये कितनी कोशिकाएं? चार। ये कितनी कोशिकाएं? पांच। तो कोशिकाओं की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। और संख्या में वृद्धि होना वृद्धि का एक मापदंड है। संख्या में वृद्धि होना वृद्धि का क्या है? एक मापदंड है। तो देखो, ये एक परिपक्व हुई, फिर ये इधर परिपक्वन। तो परिपक्वन पहले एक का हुआ, फिर दो का हुआ, फिर तीन का। तो परिपक्वन भी हो रहा है और साथ में वृद्धि भी हो रही है। परिपक्वन भी हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं अंक गणितीय वृद्धि के दौरान। इसका सूत्र होता है LT इक्वल टू L0 प्लस RT। LT इक्वल टू L0 प्लस RT। तो LT L0 ROT। LT से मतलब है यहां T समय पर लंबाई, L0 से मतलब है प्रारंभिक लंबाई, R से मतलब है वृद्धि दर, और T से मतलब है समय। R से मतलब किसका है? वृद्धि दर का, और T से किसका मतलब है? समय का। ये सूत्र होता है अंक गणितीय वृद्धि निकालने का। किसका निकालने का? अंक गणितीय। जैसे प्रारंभिक लंबाई, अपन ने जब पादप को देखा तो पादप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। 2 साल पश्चात पादप की लंबाई हो गई 1000 सेंटीमीटर।
तो देखो एल टी का वैल्यू कितना आ गया 1000, एल जीरो का मतलब कितना आ गया 10, टी का मतलब कितना आ गया 2 साल। तो आप क्या निकाल सकते हो आर यानी कि वृद्धि दर। किसकी गणना कर सकते हो आप? वृद्धि दर की गणना कर सकते हो, हाँ या ना। अब देखो देखते हैं अपन इसका ग्राफ। तो देखो इसका ग्राफ जब अपन देखते हैं तो ये है यहां आर और ये है टी। सही नहीं बना, ये मामला बैठा नहीं है ना, थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है। देखो ये तो दर्शाएगी समय को यानी कि टी को, और ये दर्शाएगी लंबाई को यानी कि एल को। जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें इसमें रेखीय वक्र प्राप्त होता है। ग्राफ यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, यहां से क्यों स्टार्ट किया? ग्राफ जो है वो हमने शून्य से क्यों नहीं प्रारंभ किया? क्योंकि बच्चों जब आप पादप को देखोगे तो कुछ तो उसकी प्रारंभिक लंबाई होगी ना, जो L0 होगी। तो अंक गणितीय वृद्धि में हमें कैसा वक्र मिलेगा? रेखीय वक्र। अंक गणितीय वृद्धि में कैसा वक्र प्राप्त होगा? रेखीय वक्र प्राप्त होगा। तो देखो बच्चों क्यों होगा रेखीय वक्र? क्योंकि पहले एक थी फिर 2 3, तो एक यहां बढ़ी, एक यहां बढ़ी, एक यहां बढ़ी, एक यहां, एक निश्चित दर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। निश्चित दर से क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये हो गया रेखीय वक्र, ये समय और ये क्या हो गई इधर लंबाई। तो एल टी इक्वल टू L0 प्लस आर टी। तो एल टी का मतलब टी समय पर लंबाई, L0 मतलब प्रारंभिक लंबाई, आर वृद्धि दर और टी समय। तो प्रारंभिक लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 2 साल पश्चात 1000 सेंटीमीटर, तो एल टी मतलब 1000, L0 10 और टी का मतलब समय कितना आ गया 2 साल। और यहाँ हमें कैसा वक्र प्राप्त होगा? रेखीय वक्र। ये समय है और ये क्या है? लंबाई, ये L0। L0 मतलब यहां से स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब अपन पादप को देखते हैं तो उस समय उसकी कोई ना कोई लंबाई जरूर होती है। क्या होता है? उसकी कोई ना कोई लंबाई जो है वो जरूर होती है, निश्चित लंबाई। ये L0 का मान है तो यहां कोई ना कोई लंबाई उसकी जरूर होगी, है ना। तो इसलिए ये ग्राफ यहां से स्टार्ट ना होगी, यहां से स्टार्ट होगा। ऐसा कब देखा जाता है? उदाहरण अगर इसका आप लें, उदाहरण आता है इसका मूल में वृद्धि। जब आप क्या देखते हो? मूल में वृद्धि को देखते हो तब ऐसा देखा जाता है, मूल में वृद्धि। तो मूल में वृद्धि जब होती है तो आगे का ये मूल है जैसे, तो ये भाग तो क्या होता रहता है? विभाजित होता रहता है, और ये वाला भाग जो है वो क्या होता रहता है? परिपक्व होता रहता है। तो निश्चित दर से क्या होगी? वृद्धि। तो वृद्धि भी चलती रहेगी और साथ साथ परिपक्वन भी होगा। एक कोशिका विभाजित होगी तो एक से कितनी बनेंगी? 2, फिर 2 में से एक विभाजित होगी और एक क्या हो जाएगी? परिपक्व। फिर इससे 2 बनेंगी तो उनमें से एक विभाजित, एक परिपक्व, इन 2 में से एक विभाजित, एक परिपक्व। परिपक्वन भी साथ साथ चलता रहेगा और वृद्धि भी साथ साथ चलती रहेगी। एल टी इक्वल टू L0 आर टी फॉर्मूला है। और वक्र कैसा मिलेगा आपको बच्चों? रेखीय वक्र मिलेगा, क्योंकि जहां निश्चित दर से वृद्धि हो रही है वहां आपको हमेशा रेखीय वक्र ही प्राप्त होगा। ये था बच्चों वृद्धि का पहला प्रकार, अंक गणितीय वृद्धि, जिसका उदाहरण आप दे सकते हो कि मूल जब वृद्धि करती है तो वो अंक गणितीय वृद्धि दर्शाती है।
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो इसमें आता है, दूसरा आता है वृद्धि का प्रकार, वो है ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि, तो ज्यामितीय वृद्धि की जब देखो बच्चों अपन बात करते हैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ, तो इसमें क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है और दो से चार बन गई, फिर ये विभाजित हो गई, फिर इधर विभाजन हो गया। इस प्रकार से वृद्धि होती है। मतलब देखो बच्चों, दूसरा इसका डायग्राम देखिए, उससे ज्यादा अच्छे समझ पाओगे आप। ये एक कोशिका है, इसमें विभाजन हुआ तो इससे दो कोशिकाएं बन गई, इन दो में विभाजन हुआ तो चार कोशिकाएं बन गई, इन चार में विभाजन होगा आठ कोशिकाएं बन गई। ऐसे लगातार वृद्धि होगी, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, फिर आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, ऐसे कोशिकाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या बच्चों ये संभव है कि लगातार ऐसे ही कोशिकाओं में क्या होती रहे, वृद्धि होती रहे? तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राकृतिक वातावरण में ये संभव नहीं है। किसमें संभव नहीं है बच्चों? ये प्राकृतिक वातावरण में। क्योंकि बच्चों प्राकृतिक वातावरण में सीमित संसाधन पाए जाते हैं। प्राकृतिक वातावरण में संसाधन कैसे होते हैं बच्चों? सीमित होते हैं। तो शुरुआत में जैसे मान लो एक कोशिका है, तो एक कोशिका कोई एक जीवाणु है और वो जीवाणु अपनी संख्या में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो शुरुआती अवस्था में तो हो सकता है कि वो अपनी संख्या को लगातार क्या करता रहेगा, डबल करता रहेगा, एक से दो, दो से चार, चार, क्योंकि संख्या कम है। तो एक समय के लिए तो उसके लिए संसाधन क्या हो सकते हैं, असीमित हो सकते हैं। तो शुरुआत में तो वो कर सकता है ऐसे वृद्धि, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके लिए संसाधन क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। एक समय के पश्चात संसाधन क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। उस समय के पश्चात उसमें इतनी तेज गति से वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से उसमें फिर क्या नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये मतलब एक समय के लिए तो क्या ये संभव है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जिसके पश्चात संसाधन क्या हो जाते हैं, सीमित, और वृद्धि भी क्या हो जाएगी, सीमित। इसका जो सूत्र है बच्चों वो है W1 = W0 ERT। W1 = W0 ERT। W1 जो है वो है अंतिम चौड़ाई, W0 जो है वो है प्रारंभिक चौड़ाई, E जो है वो लॉग का वैल्यू है 2.71,
log का वैल्यू कितना आता है 2.71। r का मतलब आता है वृद्धि दर और t का मतलब आता है समय। r का मतलब क्या है वृद्धि दर और t का मतलब क्या है समय। तो W1 इक्वल टू W0, W1 क्या है अंतिम चौड़ाई, W0 प्रारंभिक चौड़ाई, E जो है वो log का मान है, R वृद्धि दर है और T क्या है समय है। तो देखो इसमें क्या देखते हैं हम, इसका जो ग्राफ देखेंगे अभी उसमें देखते हैं कि ये मामला क्या बैठता है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है तो सूत्र पूछा जा सकता है, बस सूत्र। और इसका ग्राफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यामितीय वृद्धि है इसका ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका ग्राफ। y एक्सिस x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये दर्शाएगी समय को, t को, और ये दर्शाएगी वृद्धि दर को, r को, या वृद्धि को ही मान लो, ग्रोथ को ही मान लो। और ग्रोथ किस में दर्शाएगी ये, जैसे मान लो चौड़ाई में, चौड़ाई लंबाई कुछ भी ले सकते हैं वो तो अपन है ना, वो तो अपन ने बस ले लिया है सूत्र। तो देखो शुरुआती अवस्था में तो वृद्धि की दर जो है वो क्या रहती है, धीमी रहती है। उसके पश्चात वृद्धि की दर क्या होती है, तेज होती है। शुरुआती अवस्था में धीमी रहती है और उसके बाद क्या होती है, तेज। तो ये जो है वो है लैग फेज, और ये जो है वो है लॉग फेज, और ये है सैचुरेशन। संतृप्तता बिंदु, ये है चरघातांकी वृद्धि। ये कौन सी वृद्धि है, चरघातांकी। तो देखो बच्चों जैसे एक कोशिका है और वो एक कोशिका विभाजित होना प्रारंभ होती है, एक कोशिका क्या होना प्रारंभ होती है, विभाजित होना। तो एक से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, दो, दो से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, चार, चार से आठ, आठ से 16। तो शुरुआत में वृद्धि की दर जो है वो क्या है, धीमी है। शुरुआत में वृद्धि की दर जो है वो क्या है, धीमी है। लैग फेज में वृद्धि की दर क्या है, धीमी। अब जो वृद्धि जो है वो अधिक दर से होगी। अब वृद्धि क्या होगी, अधिक दर से, तो वो कौन सी वृद्धि होगी, चरघातांकी वृद्धि। अधिक दर से होगी तो वो कौन सी होगी, चरघातांकी। और इसके पश्चात ये क्या दर्शाएगा, संतृप्तता दर्शाएगा। इसके पश्चात क्या दर्शाएगा, संतृप्तता। यानी कि बच्चों एक समय तक तो ये इस प्रकार वृद्धि कर सकता है। देखो कितनी तेज वृद्धि हो रही है। जैसे मान लो 100 कोशिकाएं हो गई तो 100 से सीधी कितनी बनेंगी, 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, 1600 से 3200, ऐसे बनेंगी ना। तो बहुत तेज गति से क्या होगी, वृद्धि। लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इस बिंदु पर आकर संसाधन सीमित हो जाते हैं।
इस बिंदु पर आकर संसाधन क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो जब संसाधन सीमित होंगे तो वृद्धि भी क्या होगी, सीमित होगी। ये अपना कर्व होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड वक्र। सिग्मोइड वक्र या एस आकृति वक्र। सिग्मोइड वक्र या एस आकृति का वक्र होता है। सिग्मोइड वक्र या एस आकृति का वक्र प्राप्त होता है। तो शुरुआत में वृद्धि की दर धीमी है, फिर बहुत तेज गति से वृद्धि होगी और लास्ट में क्या आ जाएगी, संतृप्तता अवस्था। अब इसके पास देखो ऐसी वृद्धि अपने को कहां देखने को मिलती है। तो जैसे ये होता है अपने पास जायगोट, इसमें विभाजन होगा तो एक सी कोशिकाएं बनेंगी 2, फिर से विभाजन होगा 2 सी कोशिकाएं बन जाएंगी 4, फिर से विभाजन होगा तो 4 से कोशिकाएं बन जाएंगी 8। तो देखो यहां क्या होगा, तो देखो यहां क्या होगा मामला, देखो यहां अब क्या होगा, कुछ कोशिकाएं जो हैं वो तो क्या हो जाएंगी, परिपक्व। जैसे ये कोशिकाएं हैं तो ये तो क्या हो गई, परिपक्व हो गई। ये कोशिकाएं जो हैं, ये कोशिकाएं तो क्या हो गई, परिपक्व हो गई। और बाकी कोशिकाओं में अभी तक क्या चल रहा है, विभाजन। तो ये तो कोशिकाएं हैं विभाजनशील। भ्रूण में कुछ एक बार तत्व के लिए लगातार क्या होता रहेगा, विभाजन, और उसके बाद में विभाजन भी होगा और परिपक्वन भी होगा। इनकी वही अंकगणितीय वृद्धि आ जाएगी, वही वापस से कौन सी वृद्धि आ जाएगी, अंकगणितीय वृद्धि। तो विभाजन होगा और साथ में क्या होगा, परिपक्वन। तो भ्रूण निर्माण के समय जायगोट जो होता है वो एक समय के लिए तो अनिश्चित दर से क्या होगा, विभाजित होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वो बनाएगा। एक समय पश्चात वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, सीमित, क्योंकि संसाधन क्या हो जाएंगे बच्चों, सीमित हो जाएंगे। ये होती है बच्चों आपकी ज्यामितीय वृद्धि।
ज्यामितीय वृद्धि। अब देखो, इसके अलावा अपन वृद्धि के प्रकार देखें तो एक तो होती है निरपेक्ष वृद्धि, और एक होती है सापेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि, ये होती है निरपेक्ष वृद्धि दिए गए समय में हुई वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है जब प्रारंभिक वृद्धि की तुलना, जब प्रारंभिक वृद्धि की तुलना निरपेक्ष वृद्धि से की जाती है। जब प्रारंभिक वृद्धि की तुलना निरपेक्ष वृद्धि से की जाती है तब उसको अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष वृद्धि। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो बच्चों, ये जैसे मान लो आपके पास है लीफ ए, ये ए लीफ है, इसको नाम दे दिया ए। इसका सतह क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 5। एक समय के पश्चात इसका क्षेत्रफल हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर टी टाइम इसका सरफेस एरिया कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहां आपके पास है लीफ बी, ये बी लीफ है। इसका सरफेस एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 50। आफ्टर टी टाइम इसका सरफेस एरिया हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर टी टाइम कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें देखते हैं सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि, दोनों में कौन कौन सी वृद्धि देखेंगे? सापेक्ष और निरपेक्ष। तो यहां अपन देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ यानी कि निरपेक्ष वृद्धि, और यहां अपन देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ यानी कि सापेक्ष वृद्धि। रिलेटिव ग्रोथ यानी कि सापेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि। तो देखो लीफ ए और लीफ बी, बताओ दिए गए समय में कितनी वृद्धि हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां भी दिए गए समय में कितनी वृद्धि हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि दिए गए समय में हुई वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। तो निरपेक्ष वृद्धि यहां 5 से कितना हो गया है? 10। मतलब वृद्धि कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां भी 50 से क्या हुआ है? 55। मतलब यहां भी वृद्धि कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी वृद्धि कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे लीफ ए
और लीफ बी में। तो देखो बच्चों, तुलना करेंगे तो प्रारंभिक वृद्धि कितनी है 5, और निरपेक्ष वृद्धि जो है वो भी कितनी हुई है 5/5 गुणा 100, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है 100%। यहां कितनी वृद्धि हुई है 100%। दिख रहा है साफ साफ, पहले 5 थी अब 10 हो गई तो 100% होगी ना। 5 का 5 कितना होता है 100%। तो पहले 5 थी और 5 ही बढ़ गई, तो इसका मतलब इसमें 100% वृद्धि, दुगना हो गया ना, तो इसका मतलब 100% हो गया। कितनी वृद्धि हुई इसमें 100%। लीफ बी में प्रारंभिक वृद्धि कितनी थी 50, प्रारंभिक वृद्धि कितनी थी 50, और निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई 5, तो 5/50 गुणा 100, तो ये जो है वो वृद्धि चली जाएगी 10%। ये वृद्धि कितनी हुई 10। तो देखो बच्चों, लीफ ए और लीफ बी में जो निरपेक्ष वृद्धि है वो दोनों में क्या है समान है। निरपेक्ष वृद्धि दोनों में क्या है समान, पर सापेक्ष वृद्धि दोनों में क्या है अलग अलग। यहां सापेक्ष वृद्धि कितनी है 100% और यहां सापेक्ष वृद्धि कितनी है 10%। तो ये लीफ ए और ये लीफ बी, लीफ ए में ये 5 है, ये कितनी होगी 10, तो दुगना होगी, तो मतलब कितनी % ग्रोथ हुई है 100%। और यहाँ 50 थी, 50 से 55 हुई है, मतलब 50 का 55 होना 5 ही बढ़ी, तो 50 में से 5 कितना प्रतिशत हुआ 10%, 10% वृद्धि हुई है। लेकिन निरपेक्ष वृद्धि जो है वो दोनों में क्या है समान है, सापेक्ष वृद्धि दोनों में क्या है अलग अलग। ये होते हैं बच्चों वृद्धि के प्रकार। तो आज के लेक्चर में जो बच्चों हमने देखा, तो देखो आज के लेक्चर में हमने देखा पहले अंक गणितीय वृद्धि, अंक गणितीय के बाद ज्यामितीय वृद्धि, और ज्यामितीय के बाद हमने देखी निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे परिवर्धन के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।